टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर सुमित के पास जाएंगे। पेंटागन के पूर्व अधिकारी रूबिन ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान की नस काटने की जरूरत है, ये कहा है रूबिन ने। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, यानी हर सूरत में पाकिस्तान की नस काटने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवाद को जिस तरह का बढ़ावा मिलता है, और ये भी उन्होंने साफ किया कि इसमें कोई शक भी नहीं है और कोई शॉर्टकट भी नहीं है। Certainly that speech seemed to green light terror. You know, Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. There's no ifs, ands, or buts. There are no shortcuts anymore. Asif Munir gave a green light. तो माइकल रूबिन ने क्या कहा है, दरअसल इसे समझिए। उन्होंने कहा कि आसिफ मुनीर के भाषण के बाद आतंकी हमला हुआ। भाषण ने आतंकवाद को हरी झंडी दिखाई। आसिफ मुनीर ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की नस है, गले की नस है। भारत को पाकिस्तान की ये नस काटने की जरूरत है और इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पनाह देता है और पाकिस्तान अगर ये कहता है कि कश्मीर उसकी गले की नस है, तो भारत को फिर उस नस को काटने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हमारे साथ सुमित बने हुए हैं लगातार। सुमित, पाकिस्तान लगातार ये कहता है कि देखिए हम तैयारी कर रहे हैं, और इस वक्त दिखा रहे हैं, वो पोस्चरिंग कर रहे हैं कि हम भी बहुत एक्शन मोड में हैं, बहुत तैयारी के मोड में हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में है? क्योंकि पाकिस्तान एक फ्रंट पर नहीं, भारत के साथ इस फ्रंट पर वो अपने पूरे सैनिकों को भी डिप्लॉय नहीं कर सकता, वो अपने पूरे हथियारों को, मिसाइलों को डिप्लॉय नहीं कर सकता है। क्या इस वक्त हालत है पाकिस्तान की? देखिए, अपराधी अपराध करने के बाद हमेशा कोशिश करता है कि वो बच निकले, और बचने की कोशिश करता है। शायद पाकिस्तान भी उस अपराध करने के बाद अब बचने की कोशिश कर रहा है, और ये तैयारियां उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि पाकिस्तान ये जानता है कि भारत जरूर रिटेलिएट करेगा, भारत का एक्शन बड़ा भी होगा, क्लियर भी होगा, और एक तरीके से कड़ा एक्शन भी होगा। लेकिन इस समय पाकिस्तान की परिस्थितियां ऐसी हैं कि पाकिस्तान आर्मी इस समय अपने आप को सेफगार्ड कर रही है। पाकिस्तान आर्मी लगातार बलूचिस्तान में जो उनके साथ हुआ, पाकिस्तान आर्मी के साथ जो लगातार ग्वादर में हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो रही हैं। यही वजह थी कि आसिफ मुनीर ने वो बयान तो दिए, और आसिफ मुनीर ने उन बातों को आप कह सकते हैं कि इस आतंकवादी हमले में दिखा भी। लेकिन आसिफ मुनीर या पाकिस्तान आर्मी को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि अब इसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि अब ये कर तो दिया, लेकिन अब इसके रेप्लिकेशंस जो होंगे, इसके जो प्रभाव होंगे, वो पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे और जनता को भुगतने पड़ेंगे। इसी वजह से आप देखें ये तैयारियां की जा रही है, और ये तैयारियां ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, बल्कि नेवी कर रही है, बल्कि जो आतंकी संगठन है उनको भी लगातार सेफ जोन्स में, सेफ हाउसेस में भेजा जा रहा है, उनके कमांडर्स को, क्योंकि ये भी पाकिस्तान को पता है कि अटैक अब वहां भी होने हैं। जी हाँ ब्रिजेश जी, लेकिन जो माइकल रूबिन कह रहे हैं कि अगर ये कहते हैं आसिफ मुनीर, और पाकिस्तान ये कहता रहा है हमेशा कि कश्मीर उसका एक अहम मुद्दा है, कश्मीर उसकी जगले वेन है, कश्मीर उसके गले की नस है, तो भारत को इस नस को काटने की जरूरत है ताकि ये पूरी तरह से मामला खत्म हो जाए, पाकिस्तान ये कहने की हालत में ना रहे। क्या हमने पानी रोककर उसमें पहला कदम उठाया है? आगे और क्या क्या कदम हो सकते हैं भारत की तरफ से जिससे हम उस नस को ही काटते हैं? जी बिल्कुल। सबसे तो पहला है कि पाकिस्तान के अवाम को पता बताना कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, भारत के लोग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि एनिमिटी विद इंडिया वो पाकिस्तान आर्मी का रीजन दे थ्रा है, उनका वजूद वही है। अगर कश्मीर में वो हरकत, उनकी दखलंदाजी बंद हो जाए तो पाकिस्तान आर्मी क्या करेगी? उनके शासन में रहने का ये एक बहाना है जी। तो उसी चीज को लेकर के हमारी पॉलिसी चल रही है। तो भारत ने वो पहला कदम उठा लिया है। सर माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है, लेकिन भारत ने वो कदम उठाया है जिससे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रोका है, यानी पानी को रोका है। वो नस जो जोड़ती है पाकिस्तान को कश्मीर से, उसको काटा है भारत ने, और पूरी तरह से काट दिया जाएगा। क्या यही अगला कदम होना चाहिए और क्या उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं?